पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने रविवार को कहा कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाए। चुनाव कांग्रेस के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। बिहार में क्षेत्रीय पार्टियों को हरियाणा और महाराष्ट्र से सीख लेनी चाहिए। पप्पू यादव ने कहा कि मेरी इच्छा है कि सीएम नीतीश कुमार भी साथ आएं, लेकिन गठबंधन में किनको शामिल किया जाए इसे राहुल गांधी खुद तय करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। पूर्णिया स्थित अर्जुन भवन में आयोजित पीसी में पप्पू यादव ने कहा कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर किसी में लड़ने की ताकत है तो वो है राहुल और प्रियंका गांधी। इसलिए बिहार में गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस करे। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस बिहार में नए साल में 15 जनवरी के बाद से अपने संगठन का विस्तार करने के साथ मजबूत करेगी। कांग्रेस नेतृत्व पार्टी पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करेगी। वहीं पेपर लीक पर बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में पेपर लीक एक प्राय बन गया है। अगर इसे रोकना है तो बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार जरूरी है। पप्पू यादव ने कहा कि आने वाले 2025 का चुनाव गठबंधन के तहत ही होगा। मेरा मानना है कि यदि बिहार को एक मजबूत सरकार देना चाहते हैं तो हरियाणा और महाराष्ट्र से सीख लेनी चाहिए। हरियाणा में आम आदमी और कुछ छोटी पार्टी की जिद के कारण 11,672 वोट से हम 9 सीट हारे, जबकि हमारी सरकार 6 सीट पर बन रही थी। महाराष्ट्र में भी हम लोग अपनी जिद पर कायम रहे। पूर्णिया सांसद ने कहा कि हम लोगों के सामने अब बिहार का चुनाव प्राथमिकता है। हम चाहेंगे कि गठबंधन हो, मुख्यमंत्री कोई भी हो, ये हमारे लिए मतलब नहीं है। ये दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। हम सभी जाति और युवाओं का वोट लेना चाहते हैं। राहुल गांधी किसानों से लेकर युवाओं रोजगार तक के जुड़े सवालों पर जवाब देते हैं। कोई सोल्जर है तो वो राहुल गांधी हैं। वो सदन से लेकर सड़कों तक लड़ते हैं। बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनती है तो राहुल गांधी की पहली प्राथमिकता छात्र छात्राएं रहेंगे। बिहार और देश में छात्रों पर जुल्म हो रही है। मैं लगातार सदन में यह मामला उठा रहा हूं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी बीपीएससी पेपर लीक से लेकर सभी मामले सबसे पहले देखेंगे। नालंदा शहर जुर्म का केंद्र बन गया है। जितने पेपर लीक हो रही हैं उसमें नालंदा केंद्र बिंदु है। 2 दिन पहले भी बच्चों को क्वेश्चन पेपर नहीं दिए गए, ताला लगा दिया, जिन्हें माफिया ने सेंटर भेजा। टीचर की भूमिका निभाई, उसी को लेकर आंसर लिखवाया गया। पढ़ने वाले बच्चे वंचित रह गए। लगातार पेपर लीक और बच्चों पर जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तेजस्वी यादव की माई बहन मान योजना को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि ये योजना महागठबंधन के तहत झारखंड में चल रही है। यही योजना कांग्रेस के नेतृत्व वाली कर्नाटक में चल रही है। पप्पू यादव ने कहा कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को लोकसभा में उठाते रहे हैं वही मुद्दा मेरा भी है। हमारी सरकार बनेगी तो हम प्राइवेट नौकरी में आरक्षण का प्रावधान करेंगे। सभी तरह की ठेकेदारी में 40% बेरोजगार यूथ के लिए 10 लाख रुपए तक के ठेके को आरक्षित करेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि सोमवार को सदन में मैं डोमिसाइल मुद्दे को उठाऊंगा। अगर सभी प्रदेशों को अधिकार है कि डोमिसाइल लागू कर अपने प्रदेश के बच्चों के लिए रोजगार को सुरक्षित करना, तो पप्पू यादव का पहला दायित्व डोमिसाइल को लागू करना है। 1 बीघा से नीचे कट्ठे में जिसकी जमीन है उस बीपीएल परिवार को 1 महीने का राशन और जलावन 30 से 31 तारीख तक उसके घर पहुंच जाएगा। ऐसा ओडिशा में पूर्व की बीजू जनता दल की सरकार में होता था। हमारी सरकार बनने के बाद ऐसा ही होगा। पप्पू यादव ने कहा कि इंटर तक छात्रों को छात्रवृत्ति और स्कॉलरशिप जो बंद हो गई है उसे फिर से शुरू किया जाएगा। सभी पंचायत में खेल प्राधिकार की तरह से युवाओं के लिए खेल सामग्री और पुस्तकालय की व्यवस्था की जाएगी। पीजी करने वाले बेरोजगार छात्रों को जब तक हम रोजगार नहीं देंगे तब तक उन्हें 4 से 6 हज़ार रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमारी सरकार बनते ही भूमिहीन परिवार के हर जाति के गरीबों को उनकी बच्चियों की शादी के लिए 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ये राशि बच्चियों की शादी के 6 महीने पहले उनके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। वहीं किसान हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता में शामिल है। जिस कोऑपरेटिव को खत्म किया गया है उसे सरकार बनने के 6 महीने के अंदर पुनर्जीवित करेंगे। खाद बीज के लिए किसान को बाजार नहीं जाना होगा। खाद और बीज किसान को पंचायत से ही मिलेगा। सरकार कोऑपरेटिव के जरिए पंचायत को खाद और बीज उपलब्ध कराएगी। पप्पू यादव ने पूर्णिया में स्मैक तस्करी के आरोपी रौनक विश्वास की गिरफ्तारी पर एसपी को धन्यवाद दिया और कहा कि उसके कॉल डिटेल की जांच की जाए। रौनक छोटी मछली है, इसमें कई जनप्रतिनिधि शामिल हैं।